जब सरकार अपन लोग बनाते हैं तो अपने साथ अन्याय क्यों? 1 साल बाद फिर से चुनाव है, ये मुख्यमंत्री और विधानसभा, फिर आप लोगों का बैठना मुश्किल हो जाएगा, दबेंगे नहीं किसी से। तो मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी किस काम का? तो अपने को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। मैं राजस्थान से पधारी हुई समस्त युवा तरुणाई को प्रणाम करना चाहूंगा, नतमस्तक होके। मंच पर राजस्थान पूरे प्रदेश के गणमान्य नेतागण, आदरणीय बड़े भाई मुकेश जी भाकर और पूरे राजस्थान के कोने कोने से पधारे विधायकगण, किसान कौम के लिए, ओबीसी आरक्षण के लिए, प्रदेश के प्रत्येक युवा शक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए आज राजस्थान से पूरे प्रदेश के कोने कोने से जिस तरीके से युवा तरुणाई इस राजधानी के अंदर मुख्यमंत्री जी को और प्रशासन को हिलाने के लिए, उनको असलियत से वाकिफ कराने के लिए आज जिस प्रकार से आई है, ये राजस्थान की राजधानी के अंदर ओबीसी आरक्षण के साथ, ओबीसी वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ने के लिए आज बड़े भाई मुकेश जी भाकर के साथ जब लड़ाई लड़ने के लिए चले थे, यहाँ पहुंच रहे थे धरना स्थल पे, तब युवा तरुणाई रास्ते में मिल रही थी। तब मुकेश जी को कह रहे थे छात्र शक्ति कि भाई साहब, आपने तो कई सालों से किसान वर्ग और प्रदेश और देश के कोने कोने से आए हुए युवा साथियों की हमेशा मजबूती से लड़ाई लड़ी है। यह अन्याय कब तक सहन करेंगे? जब छात्र संघ अध्यक्ष बन के राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर में छात्र शक्ति के बीच में गया था, तो छात्र शक्ति ने एक ही बात कही थी कि ओबीसी युवा वर्ग के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है वो सहन नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। आज वो दिन आ गया जब प्रदेश की मजबूत युवा तरुणाई मजबूती से सूर्य भगवान की इस तपती हुई भूमि पे बैठी है, तो लग रहा है वाकई में अपने साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। अपन मजबूती से लड़ेंगे तो अपने को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। सरकार युवा शक्ति जनशक्ति तो बनाती है, जब सरकार अपन लोग बनाते हैं तो अपने साथ अन्याय क्यों? अपन अपने हकों की लड़ाई तो लड़ सकते हैं। सरकार का आज धर्म यह बनता है, आज इस जन सैलाब को देखते हुए युवा तरुणाई के साथ यह अन्याय करना बंद करे, नहीं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं रहेगा। 1 साल बाद फिर से चुनाव है। युवा जोश के बारे में राजस्थान सरकार और राजस्थान का प्रशासन भली भांति से वाकिफ है। उन लोगों से मेरा आप लोगों के और मंच के माध्यम से एक ही निवेदन है कि यदि इस प्रकार से हमारी आवाज को नहीं सुना तो सड़क पे संघर्ष करने के लिए निकलेंगे। ये मुख्यमंत्री और विधानसभा के आवाज के चारों ओर ये जन सैलाब भी मिलेगा, फिर आप लोगों का बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्या अपने को अपनी क्या अपने को अपनी भाई 2 मिनट बोल लूं? क्या आप लोगों को अपनी ताकत पे संदेह है क्या? अपने साथ कोई अन्याय कर पाएगा? तो ये कम समय की बात है कि इस राजस्थान के इस हुजूम को और राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने के अंदर बैठे ओबीसी युवा वर्ग के साथियों को दुखी करना, प्रताड़ना करना सरकार और ये प्रशासन बंद करे। राजस्थान सरकार के इस प्रशासन से मेरा एक ही गुजारिश है कि हमारे साथ जल्द से जल्द अन्याय करना बंद करे, नहीं तो हम लोगों को सड़क पे उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। आप लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसका तरीका गलत होगा, प्रदेश का नाम भी खराब होगा और हम लोगों को भी
थोड़ा दुखी होना पड़ेगा, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे, दबेंगे नहीं किसी से, मजबूती से लड़ेंगे। हम लोग किसान कौम के उस परिवारों में जन्म लिया है जो बोलना सीखने के साथ साथ खेत में जाना सीख लेते हैं। तो प्रदेश के इस कोने कोने से आई हुई युवा शक्ति को मैं बताना चाहता हूं कि सरकार या तो झुक के इस कानून में वापस जो बदलाव किया गया है उसमें बदलाव कर दे और अपने को अपने हकों की और अपनी मजबूती की जो आवाज है उसको इसी प्रकार अपन लोगों को बुलंद रखना है। और जब जब ये सरकार अपने साथ अन्याय करेगी अपन मजबूती से लड़ेंगे और ताकत के साथ लड़ेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और जब तक अपने साथ यह अन्याय सरकार करती रहेगी अपन अगली बार मंच पे नहीं सड़क पे उतरेंगे मजबूती से लड़ने के लिए। मैं आप लोग इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद दे रहे हो छात्र संघ अध्यक्ष, यदि ये लोग इस बात को अपनी सही तरीके से नहीं मानते तो मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी किस काम का आप लोगों के बीच में ही उतर जाऊंगा। मैं इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आगे आने वाले वक्ताओं का स्वागत करूंगा और आप लोगों को फिर से बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा। क्रांतिकारी प्रणाम, धन्यवाद। पार्टी और पद छोड़ के आप सब लोगों के बीच हम लोग खड़े हैं और कर्नल साहब को पता होता तो कागज जरूर फाड़ के हमारे बीच में आते, मुझे इस बात का पूरा भरोसा। हरीश जी और कर्नल साहब एक मंच पर थे तो मुझे समझ आ गया मामला बड़ा है। और जब मैंने राजनीति शुरू की उस समय कर्नल साहब हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो कानून बना वो 2018 में भाजपा के समय में बना और कर्नल साहब को पता होता तो कागज जरूर फाड़ के हमारे बीच में आते, मुझे इस बात का पूरा भरोसा। सत्ता से टकराने का हुनर अगर इस राजस्थान के किसान में नहीं है तो मैं समझता हूं कहीं भी धरती पर किसी आदमी में नहीं है। वो किसान जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री का गुरूर झुकाकर और किसान आंदोलन वापस करवाए और आज हम सब लोग यहां खड़े हैं। मुझे इस ओबीसी आरक्षण और ओबीसी विसंगतियों का इतनी डिटेल में नहीं पता था, लेकिन जब सबसे पहला आंदोलन बाड़मेर में हुआ और हरीश जी और कर्नल साहब एक मंच पर थे, हरीश जी और कर्नल साहब एक मंच पर थे तो मुझे समझ आ गया मामला बड़ा है और हम सबको इनके साथ रहना चाहिए। आज इस मंच पर सभी पार्टियों के लोग यहां बैठे हैं। मैं आपको सिर्फ यही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो जायज मांग हम सब लोगों की है अब वो नहीं रहेगा कि सत्ता में बैठे लोग ये सोचें कि किसान के बेटे सिर्फ हल चलाएंगे और खेतों में रहेंगे। आज हम लोगों को पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर बैठना है। आज आईएएस का रिजल्ट आता है, लिस्ट में आप लोग देखोगे ओबीसी किसान के बच्चे कितने उसमें भागीदार होते हैं। आरएस में आरजेएस में समय बदल चुका है। और अगर मैं इस मंच से इतनी बात कहना चाहूंगा, राजनीतिक बात आप लोगों के बीच में हम नहीं करना चाहते और नहीं आप लोग उस बात को सुनना चाहते हो। आज जब भी कोई युवा हम लोगों को घूमते हुए मिलता है जयपुर में, पहले किसान के पास दो काम होते थे अपने जीवन में, उन दो कामों को करते करते वो मर जाता था। या तो अपना घर बना पाता था और या अपने बच्चों की शादियां कर पाता था। लेकिन आज वो चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे जमीन गिरवी रखनी पड़े, अपने बच्चों को जयपुर भेजता है, दिल्ली भेजता है कि वहां जाकर ये बच्चा एक कमरे में रहेगा, कोचिंग की फीस भी भरेगा। और जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि जो बच्चा टॉपर कर रहा है, सेकंड रह रहा है, वो भी उस लिस्ट में नहीं है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में पार्टी और पद छोड़ के आप सब लोगों के बीच हम लोग खड़े हैं। कुर्सी से कोई ज्यादा ताल्लुक, ज्यादा लालच नहीं है। अगर सत्ता और कुर्सी छोड़कर आप लोगों के बीच सड़क पर आना पड़ा तो इस मन से भरोसा दिलाकर जाता हूं कि पहला मैं आदमी हूंगा जो आप लोगों के बीच में आऊंगा। मैं पुनः राजा राम जी मील को, हरीश जी को, नरपत जी को, राजेंद्र जी को, कर्नल साहब को, दिव्या जी को, रामनिवास जी को, निर्मल जी को, बलजीत जी को और समस्त जो लोग इस मंच पर बैठे हैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं
कि इन युवाओं की आवाज में आप लोगों के भागीदार बने। और आज इस मंच से भाषण देकर यह काम खत्म नहीं होगा। जब तक ये आंदोलन चलेगा, आपकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आप लोगों के बीच हम लोग खड़े हैं। एक बार पुणे में संघर्ष समिति ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक लंबा संघर्ष आपने हर जिले में करा। इससे पहले सरकार के सामने आप लोगों की मांग रखने का जहां भी वक्त आया हम लोग सब खड़े थे, लेकिन अब मांग छोड़कर संघर्ष में और आंदोलन में आप सब लोगों के बीच भागीदार बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद मुकेश जी।